गणपत मामरोली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितने भी दर्शक जुड़े हैं दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, नहीं किया है तो। और जिन्होंने भी कर दिया है, चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ओवर अब देखने को कौन से गेंद डालने के लिए 5 ओवर का खेल बचा है, जहां पे 79 रन चाहिए जीतने के लिए राजस्थान की टीम को। 30 गेंदे 79 रन। सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का रमन पोवेल। आंद्रे रसल के हाथ में गेंद थमाई है कप्तान सैयर ने। ये ओवर निर्णायक ओवर बन सकता है इस मुकाबले का। आंद्रे रसल जिस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, काफ़ी बार विकेट भी निकालते हैं और काफ़ी बार बहुत महंगे रहते हैं गेंदबाजी करते हुए। अब देखना होगा राजस्थान के ये दोनों बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर में। क्या एक बड़ा ओवर बनेगा ये आंद्रे रसल का। धीमी गति की गेंदों का प्रयोग करते हैं रसल, मिश्रण करते हैं। आंद्रे रसल ने अपने आईपीएल में 118 मुकाबलों में 102 विकेट अपने नाम किए हैं। 9.29 की इकोनॉमी से रन खर्चे, तो काफी महंगे रहते हैं गेंदबाजी करते हुए, लेकिन विकेटें भी निकालते हैं। पहली गेंद से ओवर की डाली है, पवेल के सामने फुलर लेंथ की गेंद थी, पैरों पे इसको फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में मार दिया और गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। छक्के के साथ पारी के 16वें ओवर की शुरुआत होती हुई स्कोर बढ़कर जब पहुंचे 151 रन राजस्थान की टीम का। रोमांचक बन गया यह मुकाबला। अब 17 गेंदों में 30 रन की साझेदारी कर ली। पिछले ओवर में 17 रन आए थे और अब इस ओवर की शुरुआत भी छक्के के साथ हो गई। पिछली 6 गेंदों में 23 रन बन गए हैं। दूसरी गेंद अब इस ओवर की एक बार फिर से डालने की दौड़ लगाते हुए रसल, इस बार ये गेंद डाली है, धीमी गति की छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाद इसको पुल करते हुए मिड विकेट क्षेत्र में मारा, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है उनके पास ये बाउंड्री रोप पे, जहां पे मौजूद वेंकटेश अय्यर। एक ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़कर जय पहुंचे 152 रन। स्ट्राइक पर आ गए हैं जोस बटलर, करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना। ओवर द विकेट इस ओवर की तीसरी गेंद। एक बार फिर से डाली रसल ने, ऑफ स्टंप पे फुलर लेंथ की गेंद थी, इसको लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मार दिया बटलर ने 1 रन के लिए। तो और बढ़कर जय पहुंचे 153 रन। ओवर द विकेट इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए एक बार फिर से तैयार अपने रन पर आंद्रे रसल। इस बार एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसको पॉइंट के क्षेत्र में ड्राइव कर दिया। पीछे फील्डर मौजूद रमनदीप सिंह, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो किया। एक ही रन मिलेगा इस बार भी। 26 गेंदों में 70 रन चाहिए। अब 5वीं गेंद ईश्वर की डाली है, छोटी गेंद डाल बैठे बटलर के सामने और बटलर ने इस गेंद को उठा दिया हवा में। 6 रनों के लिए पहुंचाया बाउंड्री रोप के बाहर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ बटलर के बल्ले से। उनकी पारी का ये दूसरा छक्का है। इस बार की गेंद का मिश्रण किया था, छोटी गेंद थी जिसको पुल करते हुए मिड विकेट क्षेत्र में मारा। 88 मीटर लंबा ये छक्का निकला बटलर के बल्ले से। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की अभी भी। 15 रन आ गए 5 गेंदों में। पिछले ओवर में आए थे 17 रन। ओवर द विकेट इस बार गेंद डाली रसल ने, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के आसपास डाली हुई है। फुलर लेंथ की गेंद जिसको कवर के क्षेत्र में ड्राइव कर दिया। डीप कवर के फील्डर ने अपने दाहिने तरफ दौड़ते हुए इस गेंद को फील्ड किया। जब तक थ्रो किया 2 रन इस बार भी दौड़ लिए। 17 रन आए इस ओवर से भी। 16 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 162 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी के 4 ओवर का खेल बचा है, जहां पे 62 रनों की आवश्यकता राजस्थान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। पिछली 12 गेंदों में 34 रन बना लिए हैं। बढ़िया वापसी की है पिछले 2 ओवर में राजस्थान की टीम ने। अब अगला ओवर सुनील नारायण, जो कि डालेंगे अपना आखिरी ओवर। 3 ओवर डाले हैं, 14 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया है। सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का रमन पोवेल, जो कि 10 रन पर खेल रहे हैं 8 गेंदों में।
क्या ये ओवर भी बड़ा बनेगा या फिर विकेट निकालेंगे एक और सुनील नारायण? आज का दिन वैसे ही काफ़ी अच्छा रहा है नारायण के लिए। क्या अपने आखिरी ओवर में जाते जाते एक और विकेट निकाल जाएंगे? अगर यहाँ पे विकेट गिर जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा राजस्थान की टीम के लिए। जो उम्मीद फिलहाल बनी है हल्की, वो उम्मीद समाप्त हो जाएगी। ओवर द विकेट इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए दौड़ लगाते हुए रसल पोवेल के सामने नारायण इस बार गेंद डाली, कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद हवा, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद गई एक टप्पा खाते हुए बाउंड्री रॉक के बाहर 4 रनों के लिए। स्क्वायर लेग का जो फील्डर था वो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में था, जिसके चलते ये गेंद डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के बीच में से निकल गई 4 रनों के लिए। चौके के साथ पारी के 70वें ओवर की शुरुआत होती हुई राजस्थान का स्कोर 166 रन हो गया। बढ़ करके करेंगे अब इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना। रमन पोवेल 14 रन पर पहुंच गए 9 गेंदों में। ओवर द विकेट इस ओवर की दूसरी गेंद डाली और इस गेंद को एक बार फिर से खेल दिया हवा में पोवेल ने। इस बार गेंद जाएगी हवाई यात्रा करते हुए सी मार्क के बाहर 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर आगे का पैर लाइन से हटाया, रूम बनाया अपने लिए और खड़े खड़े इस गेंद को स्टैंड में डिलीवर कर दिया 6 रनों के लिए। 24 गेंदों में 51 रनों की साझेदारी हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 7 विकेट के लिए। पोवेल 20 रन पर पहुंच गए 10 गेंदों में। पिछली 14 गेंदों में 44 रन बन चुके हैं। 22 गेंदों में अब 52 रन चाहिए। अब तीसरी गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार पोवेल। ओवर द विकेट इस बार ये गेंद डाली और एक गेंद को एक बार फिर से हवा में उठा दिया पोवेल ने। गेंद एक बार फिर से जाएगी हवाई यात्रा करते हुए सी मार्क के बाहर 6 रनों के लिए। एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ पोवेल के बल्ले से। स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 178 रन। 6 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर के खेल के बाद 3 गेंदें हुई है, 16 रन आ गए हैं। 3 अभी भी बाकी है। क्या जबरदस्त वापसी की है। लग नहीं रहा लगी राजस्थान ये मुकाबला यहां से जीतती हुई नजर आ सकती है, लेकिन फिलहाल जीती तो नहीं है, लेकिन उम्मीद पूरी बन चुकी है। 21 गेंदों में 46 रन चाहिए। 3 बैक टू बैक बाउंड्री जड़ दी पहली 3 गेंदों पर इस ओवर में पोवेल ने। अब चौथी गेंद इस ओवर की डाली नारायण ने, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई है, तेज गति गेंद थी, पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकली जिसको कट करने गए, लेकिन इस बार बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल रही पारी के 17वें ओवर की चौथी गेंद। अब 5वीं गेंद इस ओवर की। ओवर द विकेट डालने के लिए एक बार फिर से तैयार सुनील नारायण। इस बार ये गेंद डाली है, पैड पे लग गई है, अपील की जा रही है जोरदार, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। झटका लगता हुआ 7वां यहां पे राजस्थान की टीम को। 3 बाउंड्री खाने के बाद अब विकेट निकाल दिया नारायण ने। हालांकि यहां पे बल्लेबाज पोवेल ने रिव्यू की मांग की है एक उम्मीद के चलते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बच नहीं पाएंगे। अगर गेंद बल्ले से लगी होगी तो ही बचने में कामयाब हो पाएंगे। एक तूफान सा मचा दिया पिछली कुछ गेंदों पर इन दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन अच्छी वापसी की पिछली गेंद पर सुनील नारायण ने। गेंद और बल्ले का तो कोई संपर्क हुआ नहीं, सीधा पैड पर ही जाकर के टकराई ये गेंद। अब बॉल ट्रैकिंग में देखा जाएगा क्या ये गेंद विकेटों पे लग रही है नहीं। आखिरी गेंद बची है पारी के 70वें ओवर की। और जब तक थर्ड एम्पायर चेक कर रहे हैं दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी प्रकार आने वाले सभी आईपीएल मुकाबलों में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये गेंद जो है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप गिरी, इंपैक्ट इन लाइन और विकेटों पे भी लग रही है, तो विकेट गिर जाएगा यहाँ पे 7वां। 178 रन के स्कोर पर गवा दिया 7 विकेट राजस्थान की टीम ने। 19 गेंदें बची जहाँ पे 46 रन चाहिए। अब बटलर के कंधों पर आ गई जिम्मेदारी। एकमात्र बल्लेबाज जो कि क्रीज पर मौजूद है, 67 रन पर खेल रहे हैं 42 गेंदों में। 13 गेंदों में 26 रन बना करके आउट हो गए हैं रमन पोवेल। बल्लेबाज होंगे ट्रेंट बोल्ट, जो कि आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए।
आखिरी गेंद बची है पारी के 70वें ओवर की, सामना करेंगे बोल्ट। क्या बोल्ट यहाँ पे बोल्ट की तरह इस आखिरी गेंद को बाउंड्री रोप की बाहर पहुंचा पाएंगे? रिक्वायर्ड रेट 14.53 की है। 19 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है। कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे बटलर को कि वो अपने पास स्ट्राइक रखे, ज्यादा से ज्यादा गेंदे वो खेले। सिंगल वैसे भी दौड़ रहेगा नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की, ओवर द विकेट डाली। नारायण ने ऑफ स्टंप पे गेंद पड़ने के बंद रखते हुए जिसको जोरदार बल्ला घुमाते हुए मारा है मिडिल क्षेत्र में। गेंद हवा में है, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया। और इस बीच एक रन दौड़ सकते थे लेकिन मना किया बटलर ने। अच्छी समझदारी दिखाई। डॉट बॉल के साथ पारी की 70वें ओवर की समाप्ति। राजस्थान का स्कोर 178 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदे 46 रनों की आवश्यकता राजस्थान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। अब सभी राजस्थान के दर्शकों की उम्मीद जो है वो है जोस बटलर। उनसे उम्मीद है अब सभी कि वो कुछ बड़े हिट लगाते हुए इस मुकाबले को वो राजस्थान के नाम कराएं। हालांकि अब काफ़ी मुश्किल हो गया राजस्थान की टीम के लिए ये मुकाबला जीतना। अगर रमन पॉवेल होते दूसरे छोर पे तो शायद यहाँ पे ये रन बनते हुए नजर आ सकते थे, लेकिन अब अकेले बटलर, जिनका बल्ला वैसे भी कुछ खास चला नहीं इस मुकाबले में। स्ट्राइक रेट पिछले ओवर में इन्होंने 3 चौके लगाए थे, उसके बाद इजाफा हुआ है और एक छक्का भी कुछ ही समय पहले इन्होंने लगाया था, वरना इनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी कम था आज के दिन। अच्छी लय में नज़र आए नहीं है बटलर। एक बड़ी पारी आई थी आरसीबी की टीम के खिलाफ, 100 रन बनाए थे। आज एक बार फिर से इनका बल्ला चला है। अब पहली गेंद डाली, फुलर लेंथ की गेंद थी, इसको गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा हवा में और गेंद चली गई हवा में लहराती हुई सी मार्क के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ पारी के 18वें ओवर की शुरुआत होती हुई। 17 गेंदों में 40 रन चाहिए और जिस प्रकार से अब बल्ला घुमा रहे हैं बटलर, अगर उनके बल्ले पे और 4-5 गेंदें लग गई तो ये मुकाबला फिर राजस्थान की टीम ही जीत जाएगी। 17 गेंदों में 40 रन चाहिए। करेंगे अब इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना। सिंगल रन दौड़ेंगे नहीं यहाँ पे बटलर, अपने पास ही स्ट्राइक रखना चाहेंगे। 18 चौके और 9 छक्के लग चुके हैं अभी तक राजस्थान की पारी में। ओवर द विकेट इस बार गेंद डाली बटलर ने, माफ कीजिए स्टार्क ने, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर डाल बैठे हैं, जहां पे वाइड का इशारा कर दिया। पिछली 19 गेंदों की अगर बात की जाए तो 57 रन बन चुके हैं पिछली 19 गेंदों में। अब इस ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से डालने की दौड़ लगाते हुए ओवर द विकेट मिचेल स्टार्क बटलर के सामने। इस बार एक गेंद डाली ऑफ स्टंप के बाहर, धीमी गति गेंद थी, पड़ने के बाद और बार की तरफ निकलती हुई गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में कट कर दिया। गेंद गई बाउंड्री रोप तक। पीछे फील्डर मौजूद रमनदीप सिंह, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया। एक रन दौड़ सकते थे लेकिन दौड़ा नहीं, अपने पास ही स्ट्राइक रखी है। अब इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए एक बार फिर से दौड़ लगाते हुए मिचेल स्टार्क बटलर के सामने, जो कि 44 गेंदों में 73 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 चौके 3 छक्के लगा चुके हैं। 16 गेंदे 39 रनों की आवश्यकता राजस्थान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। और जो सबसे बड़ा रन चेज करने का जो रिकॉर्ड है वो राजस्थान की टीम के ही नाम है। पंजाब की टीम के खिलाफ किया था सबसे बड़ा टारगेट चेज। अगली गेंद सर की, जो कि तीसरी गेंदों की डालने के लिए एक बार फिर से दौड़ लगाते हुए मिचेल स्टार्क बटलर के सामने। इस बार गेंद डाली है, धीमी गति की फुल लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर कवर के क्षेत्र में इस गेंद को ड्राइव कर दिया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने इस गेंद को दौड़ते फील्ड करके थ्रो किया। इस बीच दूसरे रन के लिए दौड़ गए थे बल्लेबाज, लेकिन पूरा हो नहीं पाया और रन आउट हो गए यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट। स्कोर 185 रन, 15 गेंदें बची है, 39 रन चाहिए।
एक रन दौड़ लिया, दूसरे रन में रन आउट हुए हैं, तो 38 रनों की आवश्यकता होगी 15 गेंदों में। अभिषेक केसरी, भवानी सिंह, शाहिद भाटी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। और जितने भी दर्शक जुड़े हैं दोस्तों, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, अगर नहीं किया तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले बल्लेबाज उतरे हैं आवेश खान, इनके बाद बचे हैं युजवेंद्र चहल। सामना करेंगे सर की चौथी गेंद का बटलर। ओवर द विकेट दौड़ लगाते हुए मिचेल स्टार्क। इस बार ये गेंद डाली ऑफ स्टंप के बाहर, फुलर लेंथ की गेंद थी, इसको रिवर्स स्वीप खेलते हुए मारने गए बटलर, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। शॉर्ट बॉल रही सर की चौथी गेंद। 14 गेंदें बची, 38 रनों की आवश्यकता। यहाँ से कोशिश करनी चाहिए बटलर को कि अगली गेंद पे वो एक सिंगल निकाल ले और आखिरी गेंद पे मौका दे आवेश खान को एक बड़ा हिट लगाने का। आवेश खान लगा सकते हैं बड़ा हिट, बल्ला काफ़ी जोर से घुमाते हैं और फिर अगले ओवर में कोशिश कर सकते हैं बटलर। अब 5वीं गेंद इस ओवर की, एक बार फिर से डालने के लिए दौड़ लगाते हुए मिचेल स्टार्क। इस बार गेंद डाली, छोटी गेंद डाली, इसको पुल करते हुए फाइन लेग के क्षेत्र में मार दिया और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री रोक के बाहर 4 रनों के लिए। तो और बढ़कर जा पहुंचे 190 रन। आखिरी गेंद बची है पारी के 18वें ओवर की। 13 गेंदों में 34 रन चाहिए। तारीफ करनी होगी यहाँ पे बटलर की, अंत तक खड़े हुए क्रीज पर। शुरुआत में लड़खड़ा रहे थे, बल्ले पे गेंद अच्छे से आ नहीं रही थी, ज़्यादा बड़े हिट लगा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये सेट हो चुके हैं और काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले 2-3 ओवर में ही एकदम से ये मुकाबला बदल गया है, एकदम से अब बराबरी पर आ खड़ा हुआ है ये मुकाबला। आखिरी गेंद अभी सर की डाली, स्टार्क ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल बैठे हैं, जहां पे वाइड तो गेंद होगी, साथ में 4 रन भी मिल जाएंगे। विकेट कीपर फिल सॉल्ट इस गेंद को पकड़ नहीं पाए और 5 रन मिल गए यहाँ पे वाइड के रूप में राजस्थान की टीम को। अब 29 रन चाहिए 13 गेंदों में यह मुकाबला जीतने के लिए। नाखुश नजर आ रहे हैं वहां पे कप्तान श्रेयस अय्यर। ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाली हुई गेंद थी, पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा किया ऑन फील्ड अंपायर ने, लेकिन गेंदबाज ने तो गलती की, विकेट कीपर ने भी गलती कर दी। फिल सॉल्ट के हाथों के बीच में से गेंद निकलती हुई बाउंड्री रॉक के बाहर चली गई। आखिरी गेंद एक बार फिर से डालने के लिए दौड़ लगाते हुए मिचेल स्टार्क। इस बार गेंद डाली है, बढ़िया गेंद थी पैरों पे, लेकिन इस गेंद को धकेलते हुए 1 रन के लिए दौड़ गए दोनों ही बल्लेबाज। यॉर्कर गेंद थी और इस 1 रन की ही जरूरत थी बटलर को। सिंगल के साथ पारी के 18वें ओवर की समाप्ति। राजस्थान का स्कोर 196 रन हो गया, 8 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है। बटलर का बल्ला पहले 3-4 मुकाबलों में बिल्कुल भी चला नहीं था, फिर आरसीबी की टीम के खिलाफ इनका बल्ला चला और क्या खूब चला। 100 रन बनाए नाबाद, और आज भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये मुकाबला राजस्थान की टीम जीतती है तो 100 रन तो आज भी पूरे कर लेंगे बटलर। रसित राणा आ रहे हैं, अपना आखिरी 3 ओवर डाले, 26 रन और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। अगर इस ओवर में 10-12 रन भी आते हैं तो भी आखिरी ओवर में पूरे चांस बने रहेंगे राजस्थान की टीम के। अगला जो ओवर है वो वैभव अरोड़ा का है और वैभव अरोड़ा वैसे भी काफ़ी महंगे रहे हैं इस मुकाबले में। 3 ओवर डाले वैभव ने, 45 रन खर्चे हैं। पहली गेंद की डालने की दौड़ लगाते हुए राणा ओवर द विकेट गेंद डाली है और इस गेंद को हवा में उठा दिया है बटलर ने और गेंद को पहुंचा दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ 19वें ओवर की पहली गेंद पर बटलर के बल्ले से स्कोर 200 के पार जा पहुंचा। राजस्थान की टीम का 202 रन हो गया है। 11 गेंदों में 22 रन चाहिए राजस्थान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। जोस बटलर 85 रन पर पहुंच गए हैं 49 गेंदों में। अभी सर की दूसरी गेंद
एक बार फिर से डाली राणा ने, फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर कवर के क्षेत्र में मारा इस गेंद को। बढ़िया फील्डिंग रही इस बार कप्तान अय्यर के द्वारा, जो कि शॉर्ट कवर की पोजीशन पे थे। उन्होंने इस गेंद को सर्कल के अंदर ही अपने दाहिनी तरफ गिरते हुए रोक लिया। डॉट बॉल रही 19वें ओवर की दूसरी गेंद। 10 गेंदे 22 रन। अब तीसरी गेंद इस ओवर की, एक बार फिर से डालने के लिए दौड़ लगाते हुए हरजीत राणा। बटलर के सामने क्या एक और बड़ा हिट देखने को मिलेगा बटलर के बल्ले से, या फिर विकेट निकाल कर वापसी करेंगे अपनी टीम की राणा। अब अर्धा विकेट इस बार गेंद डाली है और इस गेंद पर एक और निकलता हुआ बटलर के बल्ले से गेंद को एक बार फिर से पहुंचा दिया है बाउंड्री रॉप के बाहर। 4 रनों के लिए यॉर्कर मारना चाहते थे, लो फुल टॉस डाल बैठे इस गेंद को और इस फुल टॉस गेंद को डाउन द ग्राउंड पहुंचाया 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 206 रन। 9 गेंदों में अब 18 रन चाहिए। क्या जबरदस्त वापसी हुई है राजस्थान की टीम की इस मुकाबले में। 89 रन पर पहुंच गए बटलर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 51 गेंदों में। 3 गेंदें अभी भी बची है इस ओवर की। 10 रन आ गए पहली 3 गेंदों में। अब इस ओवर की चौथी गेंद, अर्ध विकेट डालने के लिए एक बार फिर से दौड़ लगाते हुए राणा इस बार एक गेंद डाली है। इस गेंद को एक बार फिर से हवा में खेल दिया, एक बार फिर से पहुंचा दिया 6 रनों के लिए बाउंड्री रॉप के बाहर। एक और छक्का निकलता हुआ बटलर से स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 212 रन। अब सिर्फ 12 रन दूर है राजस्थान की टीम। 8 गेंदों में 12 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान की टीम को। बटलर 95 रन पर पहुंच गए हैं। आज लग रहा है दूसरा शतक लगाएंगे बटलर इस आईपीएल में अपने करियर का। 6 शतक लगा चुके हैं, आज 7वां शतक निकलता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों ही बार जब इनका बल्ला चला है तो क्या खूब चला है। पिछले मुकाबले में जब इनका बल्ला चला था तो भी शतक लगाया था, आज भी शतक के करीब है। अर्ध विकेट इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए दौड़ लगाते हुए राणा। बटलर के सामने क्या एक और बड़ा हिट देखने को मिलेगा। इस बार एक गेंद डाली राणा ने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति के बाद अंदर की तरफ इसको मिडिल क्षेत्र में ड्राइव कर दिया। 1 रन के लिए दौड़ गए हैं तेजी के साथ बल्लेबाज और दूसरे रन के लिए भी दौड़ जाएंगे जब तक फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो किया। इन 2 रनों के साथ ही स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 214 रन। आखिरी गेंद बची है पारी के 19वें ओवर की। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार बटलर। सिंगल निकालने की कोशिश रहेगी बटलर की। सात गेंदे 10 रन और लग रहा है अब तो ये मुकाबला राजस्थान की पकड़ में ज्यादा है। सिंगल निकालेंगे और स्ट्राइक पर रखेंगे, स्ट्राइक पर बने रहेंगे अगले ओवर में भी बटलर। 19 ओवर के खेल के बाद स्कोर 215 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी ये धीमी गति गेंद डाली थी राणा ने, जिसको हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में धकेलते हुए 1 रन के लिए दौड़े। आखिरी की 6 गेंदें बची जहां पे 9 रन चाहिए राजस्थान की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। सुनील नारायण जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था और गेंदबाजी में विकेट भी निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुकाबला हारती हुई नजर आ रही है कोलकाता की टीम। एक बड़ा स्कोर बनाया 223 रनों का और अब चेस की कगार पर है राजस्थान की टीम। बिल्कुल जीत की दहलीज पे खड़ी है। एक बड़ा हिट दूर है राजस्थान की टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करने से। आखिरी ओवर बचा है, या तो वरुण चक्रवर्ती डालेंगे या फिर डालेंगे हर्षित राणा। कौन से गेंदबाज तेज गेंदबाज अगर वैभव अरोड़ा आते हैं, माफ कीजिए वैभव अरोड़ा का ओवर बचा है ना कि हर्षित राणा का। हर्षित राणा ने अपने 4 ओवर कंप्लीट कर लिए हैं जहाँ पे 45 रन खर्चे। आखिरी ओवर में 19 रन दिए। पिछले 4 ओवर की बात कर ली जाए यहाँ पे तो पिछले 4 ओवर में 71 रन बना दिए। वैभव अरोड़ा अगर गेंदबाजी करने आते हैं तो ज़्यादा आसान होगा राजस्थान की टीम के लिए, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए अब स्पिन गेंदबाज के हाथ में गेंद थमा दी कप्तान श्रेयस अय्यर ने। वरुण चक्रवर्ती जो कि डालेंगे अपना चौथा ओवर। वरुण चक्रवर्ती का तीसरा जो ओवर था वो काफ़ी महंगा रहा था जहाँ पे 27 रन आए थे, माफ की 17 रन आए थे। पहले दौर में सिर्फ 10 ही रन दिए थे वरुण ने। अब पारी का आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं। सामना करेंगे पहली गेंद का बटलर। एक बड़ा हिट दूर है राजस्थान की टीम और 1 विकेट दूर है कोलकाता की टीम। अगर यहाँ पे बटलर का विकेट निकालते हैं वरुण चक्रवर्ती
तो फिर 5 गेंदों में 9 रन बनाने मुश्किल होंगे बचे हुए बल्लेबाज यजवेंद्र चहल और आवेश खान के लिए। और जब तक इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार होंगे वरुण चक्रवर्ती, जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी प्रकार आने वाले सभी आईपीएल मुकाबलों में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कल का मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जाएगा। फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है लगातार। 4 ही फील्डर बाउंड्री रोप पे मौजूद है बटलर के लिए। लॉन्ग मिड विकेट और 1 पॉइंट के क्षेत्र में। अब इस ओवर की पहली गेंद ओवर की डाली है वरुण चक्रवर्ती ने और पहली गेंद को वहां में खेल दिया। बटलर ने पहुंचा दिया है बाउंड्री रोप के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ अब अपना शतक भी पूरा कर लिया बटलर ने। 104 रन पर पहुंच गए हैं। 3 रन दूर है राजस्थान की टीम ये मुकाबला जीतने से, और अब तो लग रहा है जीत ही जाएगी। 3 रन तो बना ही देंगे बटलर। 7वां शतक लगा दिया अपने आईपीएल करियर का आज बटलर ने। क्या जबरदस्त पारी खेली है। 55 गेंदों में 104 रन पर पहुंच गए हैं। करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना जोस बटलर। ओवर द विकेट तैयार इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए वरुण चक्रवर्ती। इस बार गेंद डाली ऑफ स्टंप पे, गेंद पड़ने के बंद रखते हुए इसको खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन दौड़ सकते थे लेकिन दौड़ा नहीं। यहाँ पे अपने पास स्ट्राइक रखी है बटलर ने, और अब रन दौड़ लेना चाहिए बटलर को। अगर दौड़ते तो सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता होती, लेकिन अपने पास स्ट्राइक रखी है। वो देखना होगा यहाँ पे एक बड़ा हिट लगाते हुए मुकाबला जिताते हुए नजर आएंगे, या फिर इस मुकाबले में अभी भी कोई मोड़ बचा है। क्या एक बार फिर से वापसी करेगी राजस्थान कोलकाता की टीम। अगली गेंद इसी ओवर की डाली है, एक बार फिर से छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति से इस गेंद को मारा है पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, रन मिलेगा नहीं। 3 गेंदें हो चुकी है। रन दौड़ सकते थे इस बार भी लेकिन दौड़ा नहीं। अब चौथी गेंद इस ओवर की ओवर द विकेट। एक बार फिर से डालने के लिए तैयार वरुण चक्रवर्ती बटलर के सामने। इस बार गेंद डाली, इसको रिवर्स स्वीप खेलते हुए मारा है थर्ड मैन के क्षेत्र में। शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया। 3 गेंदों को मार चुके हैं बटलर। तीनों ही बार गेंद बाउंड्री रोप तक गई है। तीनों ही बार सिंगल दौड़ने का मौका था लेकिन दौड़ा नहीं। यहाँ पे अपने पास स्ट्राइक रख रहे हैं। अब आखिरी 2 गेंदें बची जहाँ पे 3 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान की टीम को। कहीं ये मुकाबला फंस ना जाए। ओवर द विकेट इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार वरुण चक्रवर्ती बटलर के सामने। क्या ये इस गेंद पर यह मुकाबला समाप्त होगा। ओवर द विकेट इस बार गेंद डाली, ऑफ स्टंप पे गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, जिसको कवर के क्षेत्र में ड्राइव कर दिया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बाएं तरफ दौड़ते हुए इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ गए इस बीच बल्लेबाज, और दूसरा रन पूरा। इसी के साथ स्कोर लेवल हो गया है। अगर आखिरी गेंद डॉट बॉल डाल देते हैं वरुण चक्रवर्ती तो सुपर ओवर में जाएगा यह मुकाबला। क्या डॉट बॉल डाल पाएंगे यहाँ पे, मुश्किल है बटलर के सामने अब डॉट बॉल डालना। अब उनको बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रही है। ओवर द विकेट इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। अब फील्डिंग में बदलाव किया गया है। अब ज्यादातर फील्डर सर्कल के अंदर है। बड़ा हिट लगाना तो चाहेंगे नहीं यहाँ पे बटलर। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 1 रन ही वो निकाल ले, लेकिन अगर सभी फील्डरों को सर्कल के अंदर बुला लिया जाएगा तो फिर बड़ा हिट भी लगा सकते हैं। ज्यादातर फील्डर सर्कल के अंदर नजर आ रहे हैं। और जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं दोस्तों लाइक कर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या जबरदस्त वापसी की है राजस्थान की टीम ने। आखिरी गेंद अब इस मुकाबले की डालने के लिए तैयार वरुण चक्रवर्ती बटलर के सामने। क्या इस एक गेंद पर एक बड़ा हिट लगाएंगे। एकमात्र फील्डर है बाउंड्री रोप पे जो कि है मौजूद लॉन्ग ऑन की दिशा में। ओवर द विकेट इस बार गेंद डाली है, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई है गेंद थी, जिसको मार दिया है मिड विकेट क्षेत्र में, और गेंद चली गई है बाउंड्री रोप के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ ये मुकाबला जिता दिया बटलर ने। नाबाद 110 रनों की पारी खेलते हुए क्या जबरदस्त जीत हासिल की है राजस्थान की टीम ने। बिल्कुल भी उम्मीद थी नहीं कुछ समय पहले कि राजस्थान की टीम ये मुकाबला जीत भी पाएगी, लेकिन जीत आखिरकार दिला दी है बटलर ने। और इनका बीच में अच्छा साथ निभाया था रमन पॉवेल ने भी। तो ये सबसे शानदार जीत है इस आईपीएल की।
जो कि चेज करते हुए अपने नाम की राजस्थान की टीम ने। क्या शानदार मुकाबला रहा। तो जितने भी दर्शक जुड़े दोस्तों, लाइक करते हुए जाएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलेंगे आप लोगों को कल के दिन एक नए मुकाबले के साथ, जहां पे भिड़ंत होगी गुजरात की और सामने उनके होगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो जितने भी दर्शक जुड़े दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुकाबले में जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब मिलेंगे आप लोग कल एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ और एक नए मुकाबले के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।